परसों भी है शुभ तिथि, तो इसलिए आज तो तिथि हो ही गया, सब लोग पालन कर रहा है, तो इसका बारे में ज़्यादा बोलने से भी मतलब नहीं रहेगा, हो ही गया ये खत्म। तो काल का बारे में थोड़ा बोलते, तो आप लोग का क्या प्रिपरेशन ठीक रहेगा। तो काल का क्या तिथि मनाएगा, ये है बड़ा द्वादशी। द्वादशी क्यों, द्वा मीन्स 12 डे। ये जो बड़ा द्वादशी बोलते हैं ना, इसमें भगवान जी श्री कृष्ण भगवान बड़ा रूप से अवतरण किया। भगवान का कितना अवतार होते हैं, 26 अनंत। भगवान का कितना अवतार होते हैं, अनंत। क्यों, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान का साथ जितना कुछ संबंध रहते हैं ना, सब अनंत हो जाते हैं। भगवान का नाम कितने हैं, अनंत। भगवान गुण कितना है, अनंत। भगवान का रूप कितना है, अनंत। भगवान का अवतार कितना है, अनंत अवतार है। इसका बीच में 10 अवतार को प्रमुख माना जाता है, इसको 10 अवतार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10 अवतार। मत्स्य, कूर्मा, नरसिंह, वामन, परशुराम, हलिराम, वराह, श्री राम, बुद्ध, कल्कि। ये 10 अवतार को प्रमुख माना जाता है। तो इसका बीच में जो बड़ा अवतार होते हैं ना, इसका अवतरण आविर्भाव तिथि काल हो गया। तो इसलिए हम लोग सब आज से प्रस्तुति करना जरूरी हो गया, क्योंकि काल बराह जी का आविर्भाव तिथि है। अब ये बराह जी कौन है, बड़ा अवतार क्या है। कितना जन ने काश्यप मुनि का बारे में सुना है, काश्यप, एनीबॉडी सुना है। काश्यप एक मुनि, एक ऋषि था, काश्यप ऋषि, और उसका 2 वाइफ था। उनका नाम क्या क्या, दिति, अदिति। दिति और अदिति, 2 sisters, and they are wives of काश्यप मुनि। जो अदिति वो बहुत सात्विक था, धार्मिक था, लेकिन दिति थोड़ा दूसरा की तरफ का है। अदिति का साथ भगवान का काश्यप मुनि का विवाह हो गया, तो उससे ही जितना देव देवता सृष्टि हुआ, आदित्यादि, अदिति से आदित्य हुआ। आदित्य मीन्स सूर्य देवता। किसका लड़का, आदित्य। किसका लड़का, अदिति का। अदिति का जितना जन आया उसका तरफ से सब लोग क्या हुआ, भक्त हुआ। बड़ा बड़ा देव देवता है, लेकिन दिति दूसरा तरफ का था। अदिति बहुत धार्मिक था, दिति थोड़ा चंचल था। तो विवाह का बाद एक दिन सुबह शाम का समय था, तो दिति ने देखा है जो अदिति का जितना लड़का पैदा हुआ वो लोग बड़ा बड़ा देव देवता बन गया। तो दिति का मन में भी एक भाव आया, तो मेरे से भी कुछ होना चाहिए। तो हस्बैंड को जाके वो एक बार प्रस्ताव किया, जी मैं आपका साथ सहवास करने के लिए प्रस्तुत हूँ, आई वुड लाइक टू यूनियन विथ यू। तो अदिति बोला समय ठीक नहीं है, ये त्रिकाल है, त्रिसंध्या है, तो समय को थोड़ा बीतने दो, उसका बाद हम लोग जो करेंगे देखेंगे। लेकिन दिति बहुत उद्यत था। दिति ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा अब भी करना चाहिए, मैं अब भी आपको साथ यूनियन करने के लिए मन हो गया। उसका बाद दिति का गर्भ में 2 आत्मा का आश्रय लिया। उन लोग कौन है, 2 पुत्र का आश्रय है। तो काश्यप ने देखा गड़बड़ हो गया, समय ठीक नहीं था, इसलिए हम लोग जितना औरत है ना, संध्या काल में बाहर में खुला बाल से नहीं जाना चाहिए। शास्त्र में अगर जाना चाहिए तो एक कपड़ा लेके जाए, कम से कम बात है। संध्या समय खूब खतरनाक होते हैं, स्पेशली फॉर द marriages. You should not go out with your open hair in the crucial evening time. If you want to go, have to go, you have to cover your hair. At least cover your hair. So then देखा है, दिति ने देखा है, काश्यप ने देखा है, बहुत गड़बड़ हो गया। कुछ तो करना हैगा, क्योंकि ये गर्भ से ही उत्पत्ति शुरू किया।
उपद्रव शुरू किया। हम लोग का जब माता जी को भी ये मालूम हो गया, माता जी को मालूम होगा, गुना होगा, जब गर्भ में कोई बच्चा था तो उसका थोड़ा मूवमेंट है, तो अच्छा लगता है माता जी को, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कितना एक्सप्लेनेशन देते। लेकिन ये दोनों इतना छोटा सा कुछ मूवमेंट नहीं था, बड़ा बड़ा मूवमेंट एकदम हुलस्थुल कर दिया गर्भ में। तो काश्यप मुनि ने देखा है ये बहुत खतरनाक हो गया, कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया वो किया, रहने दो, समय 9 महीना का बात है, लेकिन बोला है 9 महीना तो बाद ही छोड़ो ना, 9 साल भी कम है, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा, मैं इसी का ऊपर में कुछ रिसर्च करना होगा। ये दो खतरनाक अंदर में है, वो निकल आएगा तो बहुत गड़बड़ रहेगा, अंदर में ही इतना गड़बड़। तो उसने सोचने लगा क्या करो, समय बीता गया। टाइम इज पासिंग, 9 months passing, then 9 years passing, 90 years passing. 90 years. Is there any mother whose conceived time is 90 years? 9 years even? No. 9 months, 9 days. No. So 90 years बाद बीता गया, तो उसका बाद देखा है गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो गया। उसी समय में और एक बात हो गया, क्या हुआ? शतुर कुमार को किसका मालूम है? शतुर कुमार, सनातन करके 7 कुमार है। ये कुमार लोग एक बार क्या किया, वैकुंठ किया। वैकुंठ मालूम है ना? इज द रेसिडेंस ऑफ हूम? नारायण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का वैकुंठ रेसिडेंस माना जाता है। तो वो जो शतुर कुमार जाके वैकुंठ का द्वार होते हैं, जैसे हम लोग का मंदिर आने के लिए पहले एक बड़ा गेट हुआ, उसका बाद भी एक थोड़ा छोटा सा गेट, उसका बाद से द्वार, उसका बाद और एक द्वार, अंदर जाने के लिए फिर एक द्वार है ना, इसी प्रकार से द्वार रहते हैं। वैकुंठ जाने के लिए 7 द्वार होते हैं। कितना द्वार? 7 द्वार, 7 दर्जा होते हैं। एक दर्जा क्रॉस कर लिया शतुर कुमार, अच्छा से आराम से क्रॉस कर लिया। द्वारपाल ने पूछा है कहाँ, आप लोग कहाँ जाने वाला? बोला है मैं नारायण को देखने के लिए आ रहा हूँ। अंदर जाइए। एक गेट क्रॉस कर लिया, एक गेट क्रॉस कर लिया, सेकंड गेट क्रॉस कर लिया, इसी तरफ से 6 गेट क्रॉस कर लिया। लेकिन 7 गेट थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए, अब पहले गेट आ सके, सेकंड गेट आ सके, अंदर जा सके कोई, आपको पूछना पड़ेगा। जैसे हम लोग ग्रामीण है, आपको पूछेगा आपका क्या है, अंदर में जाने के लिए क्या मतलब है, आप क्वालिफाइड है कि नहीं। Many questions. Even though you are initiated, you are not allowed to get inside, unless you are Brahman initiated. So in this way, जब जो शतुर कुमार 6 द्वार कर सके, 7 द्वार का तरफ आ गया, तो 2 द्वारपाल था। द्वारपाल का नाम क्या है? जय। क्या नाम? जय विजय। वो जय विजय ने उनको स्टॉप कर दिया। नहीं, अंदर जा नहीं सके, अभी प्रभु जी सो रहा है। कौन सो रहा है? नारायण जी सो रहा है। तो बोला है मेरा, हम लोग इतना उत्सुक हो इसको मिलने के लिए, नारायण को मिलने के लिए, तुम कौन रुकने के लिए? हम कौन मालूम नहीं, भगवान ने हम लोग को ये पोस्ट में रखा है, हम द्वारपाल है, गार्ड है, यू कैन नॉट गेट इन। देन रिक्वेस्ट किया, देखिए हम शतुर कुमार, ब्रह्मा जी का पुत्र, तो वो जाने के लिए हमारा डायरेक्ट पास होना चाहिए, तुमको पूछना ही हम भूल किया, हम अंदर जाना ही चाहिए, तुम कौन है? नहीं जा नहीं सके, हम बोला ना, हम दोनों बोला इधर रहना पड़ेगा तुम। तब जो शतुर कुमार छोटा छोटा बच्चा था, 5 years old, लुक लाइक 5 years old, यंग, तो तुम्हारा नंगा जैसा शरीर, उम्र जैसा 5 years, क्या समझते हैं तुम नारायण को? इधर रहो, नारायण को जागने दो, उसका बाद तुम्हारा परमिशन हो जाएगी। नहीं हमारा पास टाइम, अब भी जाओ। जेद किया। इसलिए शतुर कुमार किसको मिलने के लिए? किसको मिलने के लिए? नारायण को मिलने के लिए। तो नारायण को मिलने के लिए जेद करना भी ठीक है। ये शास्त्र में लिखा है, भगवान को मिलने के लिए आपको जेद करिए ना, वो ठीक रहेगा। आप घर के जाके माँ को पूछो, माँ आज एक सिनेमा देखने के लिए मन है, माँ बोले नहीं एग्जाम आ रहा है, घर में रहो, घर में रहना चाहिए।
वो ठीक है, माँ तंग किया उसका मतलब है। लेकिन माँ देखिए एग्जाम है फिर भी मैं 15 मिनट के लिए इस्कॉन को जाके रुक्मिणी कृष्ण को देख के आऊँ। माँ बोला नहीं होगा, तुम जिद करो ना, मैं जाके चला आऊँ, उधर जाके ही वापस आऊँगा, मेरा आने दीजिए। तो इसी तरह जिद करने से भी आपको फायदा होगा। सिनेमा देखने के लिए जिद करने से फायदा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के जिद करने से फायदा होगा। ये जिद करना चाहिए, करते रहिए। शत्रु कुमार जिद किया तो श्राप दिया। शत्रु कुमार ने किसको श्राप दिया? जय विजय को श्राप दिया। बार बार रोका क्यों? बोला तुम इसमें मीरा नारायण का घर में दरवाजा में द्वारपाल होने का तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है, तुम नीचे चला जाओ। मैं श्राप देता हूँ, हम लोग साथ जो तुमको श्राप दे, तुम दोनों नीचे जार के वो मत्त लोक में, मत्त मीन्स जहाँ में मरण आदमी जन्म मृत्यु में चक्कर में फंस जाते हैं, वहाँ जाओ। तुम्हारा थोड़ा क्या चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, जाओ उसमें जाके देखो कितना कष्ट है। इस जगत को बोलते हैं दुखालयम आसस्तकम। इसमें एक चीज इजी से मिल जाते हैं, ये है दुख। छात्र का जीवन में स्टूडेंट का जीवन में सबसे दुख है एग्जामिनेशन। जो विवाह नहीं हुआ उनका जीवन में दुख है विवाह। अच्छा पार्टी कब मिल जाओ? जिसका विवाह हो गया उनका तो कुछ यही मन, दिल्ली का लाडू खा के पछताया। बोला नहीं जीवन बहुत खराब हो गया, लेकिन हर समय बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, गृहस्थ जीवन में बहुत प्रॉब्लम रहते हैं। तो इसलिए उसको श्राप दिया, जाओ उधर में जाके थोड़ा पछताओ। भगवान 16 है। भगवान का एक नाम है क्या? अंतर्जामी। अंतर्जामी में नहीं गो जामी मीन जाने का उसका इजाजत है, जाने का उसका तरीका है। कहाँ जाने का? अंतर का जाने, अंतर्जामी। You can go into your heart, is rather sitting in your heart. परमात्मा भगवान देखा बहुत गड़बड़ हो गया। भगवान को एक नाम है क्या? ब्रह्म संहिता में लिखा है सर्व कारण कारणम। जितना कारण है ना, क्यों का अंदर भगवान है। आज मैं क्यों आया, इसका अंदर में कौन है? सैंक्शन है उनका। काल क्यों नहीं मैं आ पाया, उसका अंदर में क्या है? भगवान का सैंक्शन है। आज आया लेकिन प्रसाद क्यों नहीं मिला, उसको भगवान का पास ही उसका उत्तर है। आज आया बहुत प्रसाद मिला, जीवन में इतना प्रसाद मिला ही नहीं, उसका भी कारण भगवान है। सर्व कारण कारण। तो इतना गड़बड़ का कारण क्यों? भगवान नहीं होगा? है भगवान। भगवान सोते सोते ही सब सुनते हैं। भगवान हंसते हैं। हो गया, बहुत कुछ हो गया, अभी मेरा जाना पड़ेगा, नहीं तो ये दो थोड़ा सा श्राप दिया, उसका पास क्रोध हो जाएगा। भगवान ने गीता में लिखा है क्रोधत जागृति सन्मोहा स्मृति विभ्रंश स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाश प्रणश्यति। जो क्रोध से प्रणश्यति हो जाएगा। क्रोध मीन्स सब आप क्रोधित हो जाते हैं ना, उसको फिनिश हो जाएगा विनाश। विनाश काल में विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाती है। भगवान बोला है जो मैं दोनों को पोस्ट में रख दिया है, मेरे लिए काम कर रहा है। अभी उन लोग दोनों का हालत देखिए ना, कहाँ जाना पड़ा? मत चलो, कष्ट भोगने के लिए। भगवान ने नहीं, मेरा आने का समय हो गया। भगवान आ गया, बोला क्या गड़बड़ चल रहा है? तो जय एंड विजय बुलाए, देखिए प्रभु जी माफ कीजिए, हम लोग का तरफ से थोड़ा गलती हो गया। इन सारों को मैं जाने के लिए रुकावट दिया, लेकिन इतना उत्सुक था, उसका बाद हम लोग को श्राप दे दिया। देखिए प्रभु, हम जाने वाला अभी नीचे, आपका ये दो पोस्ट कौन निभाएगा? किसी को आप पोस्ट में रख दीजिए, हम लोग तो जाने वाला होगा। रखिए, जाने का मन है क्या? बोले नहीं, थोड़ा भी नहीं। तो देखिए, जो श्राप बोलते हैं, कार्स इंग्लिश में बोलते हैं, ये वन वे ट्रैफिक। One way traffic means it is something like a arrow released from the bow. एक कार ना, तीर
ये खोल दीजिए, आप बोल सके क्या वापस आइए ना, थोड़ा डायरेक्शन ये हो गया, बोल सके ठीक है। तीर, तीर को मालूम है ना, धनुष में तीर लगाते हैं ना, तीर में एकदम पूरा ठीक ठाक करके छोड़ देने के बाद देखा तो दूसरा तरफ में गलत जगह में यहाँ जाना चाहिए, तो मैं तीर को बोल सकूँ क्या वापस आई जाइए ना, वो इसमें इस तरफ देने का बात था, नहीं अब बोल नहीं सके, हो गया ऐसा। जो श्राप दे दिया, श्राप इसी तरफ एक तो छोड़ दिया, वो जाएगा वही। तो भगवान बोला तो वो तो श्राप दे ही दिया, अब तो भुगतना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा मैं थोड़ा कंसेशन लगा दूंगा, भगवान तो कंसेशन ऑलवेज देने वाला, भगवान देने वाला, हम लोग लेने वाला। भगवान सब टाइम देते हैं, हम लोग सब टाइम देते हैं, देते नहीं। कंजूस माखीचूस, पिपरा का अंदर में भी देखते हैं कितना मांस रहते हैं, उसको भी निकाल के खाने के लिए मन होते हैं, ये हम लोग माखीचूस उसके भी खाते हैं। एनीवेज, तो उसका बाद भगवान बोला देखो बैठो, तुम 4 शत्रु कुमार जो श्राप देने वाला, बैठो, श्राप जिसको मिल गया तुम भी बैठो, अभी मैं थोड़ा इस अंदर में थोड़ा कुछ ठीक ठाक करना होगा है, नेगोशिएशन करना होगा ना। बोला है देखो तुम दोनों को मैं उद्धार करूंगा, जाओ तुम, मैं उद्धार कर लूंगा। हाँ बढ़िया, अभी उद्धार करिए ना, नहीं अभी नहीं, श्राप दिया ना, जाना ही पड़ेगा। तब तो बोला है तो क्या होगा, कंडीशन क्या, 2 कंडीशन है, उधर जाइए, मेरा भक्त बन जाइए, मेरा क्या हो जाइए, भक्त, वैष्णव जाके उधर रहो, 100 जन्म हुआ रहे, कितना जन्म, 100 जन्म वैष्णव बन के रहो। एक बार जन्म लिया मर जाएगा, वैष्णव परम वैष्णव हो, उसका फिर भी जाओ, एक बार वैष्णव बन के मर जाओ, इतने 100 जन्म मर जाओ, उसका बाद मेरा यहाँ में तुम्हारा पोस्ट हम रख देंगे, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट दे देंगे, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, अभी जब आएगा परमानेंट तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है भगवान, और दूसरा शर्त बोलिए, दूसरा शर्त है 3 जन्म का बाद तुम वापस आ सके, लेकिन इस 3 जन्म में तुम मेरा शत्रु होना होगा। किसका शत्रु, नारायण का शत्रु होना होगा, मेरा साथ युद्ध करना पड़ेगा, इतना शत्रु बनेगा, तुमको मैं काफी ऊर्जा दे दूं, शक्ति दे दूं, मेरा साथ तुम युद्ध कर सको, लेकिन मेरा बैरी बन के, मेरा शत्रु बन के, ठीक है ना, याद रखिए। कितना जन्म, 3 जन्म, और 3 जन्म का पास हर जन्म में मेरा साथ तुम्हारा मृत्यु होगा, लेकिन 3 जन्म का बाद ही मेरा पास आ सके। अभी चॉइस इज योर्स, अभी चॉइस इज योर्स, अभी देख लो तुम लोग अच्छा से, 100 जन्म मेरा भक्त बनते रहो, नहीं तो 3 जन्म मेरा क्या बनते रहो, शत्रु बनते रहो आपस में। दोनों बहुत बुद्धिमान, वैष्णव ऑलवेज शत्रु होते हैं, नॉट कानिंग, वेरी इंटेलिजेंट। तो एकदम दिमाग लगाया, जाए बोले बी जाए, बोलो तो देखो कौन सा लेना अच्छा होगा, तुम क्या लेंगे, बोले मैं तो 3 जन्म में ले लिया। क्यों शत्रु बनना पड़ेगा, शत्रु बनने दो ना, कम से कम 3 जन्म का बाद भगवान साथ ही मित्र होगा हम लोग का, और 3 जन्म का पास हम वापस आ सके, शत्रु क्यों, कुछ न बनू, भगवान का दास बन के रहूंगा फाइनली। तो वो जन्म वो एक्सेप्ट कर लिया, बोला ठीक है भगवान, लेकिन भूलना मत 3 जन्म का बाद मेरे को पोस्ट देना होगा, लहर एकदम पूरा सुरक्षित रहेगा। मैं बोल दिया ना आपको, छूता नहीं, इस जगह किसके लिए, जय के लिए, इसके लिए विजय के लिए। वो गिर पड़ा कहाँ में, दीति का गर्भ में, दोनों जय विजय आके बहुत उपद्रव शुरू किया। भगवान का शक्ति मिल गया ना, किसका साथ लड़ने वाला, नारायण का साथ। शक्ति कितना होना होगा, नारायण का शक्ति कितना है, थोड़ा आगे में बोलते हैं ना, भगवान का नाम अनंत है, भगवान का गुण अनंत है, भगवान का शक्ति कितना होगा, अनंत शक्ति। अनंत शक्ति का साथ लड़ने के लिए अनंत शक्ति होना होगा, तो इसलिए इतना गड़बड़ करता है अंदर में। तो इसका नाम था, एक का नाम था हिरण्यक्ष, और दूसरा का नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यक्ष जिसका आँख, हिरण्य मीन्स गोल्ड, गोल्ड मीन्स वेल्थ, अक्ष मीन्स आई, जिसका कोई बोलते हैं जिसका आँख गोल्डन होते हैं, कोई बोलते हैं ना जिसका आँख वेल्थ का ऊपर पड़ते हैं, जहाँ में उसका आँख पड़ते हैं ना, वो ही उनका होने के लिए उनका मन है, प्रॉपर्टी
ये प्रॉपर्टी देख लिया। हम लोग का आजकल भी है कोई कोई इतना बहुत बड़ा मीन्स रिच पीपल, ये जमीन देख लिया, ये मेरा होना होगा। असिस्टेंट को बोला ये पता लगाओ किसका जमीन है, ये मैं ले लूँगा। नाम बोलना मुश्किल है अभी, पॉलिटिक्स में बहुत लोग हैं ऐसे। रास्ता लोग के मंदिर में को मंदिर से सॉरी ऑफिस से कोई मीटिंग जाने वाला, रास्ता में देखा है इतना फाका जमीन पड़ रहा है, तो असिस्टेंट को पूछते हैं किसका जमीन है, प्रभु जी ये जमीन है, सारी जमीन है कोई गांव का वो आदमी का, देखिए कल देख लीजिए, जाके उसको पूछे ये जमीन मेरा होना होगा। जमीन का ऊपर क्या है? अक्स है। अक्स किसका ऊपर? हिरण्य। हिरण्य मीन्स वेल्थ। ये प्रॉपर्टी मेरा, वो प्रॉपर्टी मेरा, वो प्रॉपर्टी मोला मेरा, नारी बारी गाड़ी सबको मेरा ही होना भाव है। ये हिरण्यक्ष के साथ। और हिरण्य कशिपु, हिरण्य मीन्स सोना, कशिपु मीन्स बेड। जिसको क्या अच्छा लगते हैं? सोना का बिछना अच्छा लगते हैं, सोने का बहुत मान होते हैं। शास्त्र में लिखा है, इसका अर्थ है जो बहुत कामुक आदमी है, जो बहुत लोभी आदमी है। ये दोनों जो हिरण्यक्ष हिरण्यक्ष है, उनका क्या होते हैं ना, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष, उनका मन में भाव हो गया किसको अत्याचार करने के लिए? संपत्ति का ऊपर। जो माताजी जितना लोग हैं संपत्ति माना जाता है, आप लोग संपत्ति है किसका? ये धरित्री का संपत्ति है, प्रभु लोग नहीं, शरीर में भी हम लोग संपत्ति नहीं, हम लोग संपत्ति है, क्योंकि उन लोग संपत्ति बना सके। They have the power to reproduce. They have the power to take care. So इसलिए इसको संपत्ति माना जाता है। तो हिरण्यक्ष हिरण्यक्ष उनका संपत्ति का ऊपर में क्या होते हैं? लोभ होते हैं। नारी का ऊपर लोभ होते हैं। सीता को पकड़ के ले जाते हैं ना, रावण देखिए ना कितना विश्व आदमी था। तो इसी प्रकार हिरण्यक्ष हिरण्यक्ष 100 जन्म का बाद, 100 बरस घर में रहने का बाद निकाल पड़ा, और निकाल पड़ के ही शुरू कर दिया उत्पात। देखने से उसको डर मिल गया। किसको डर होते हैं? देव देवता को बहुत डर हो गया, बस भूकंप हो गया सब जगह। तो जाके देव देवता जाके भगवान को, नारायण को विनती किया, नारायण जी देखिए बहुत उपद्रव शुरू किया, हम लोग का रहने का कोई जगह ही नहीं। स्वर्ग को इंद्र को किक मार के दूर करके दिया, इधर निकाल जाओ, हम आ रहा है, मैं हूं अभी इंद्र यहाँ का राजा। इसी तरह जितना देव देवता सब कंपित हो रहा है, जाके नारायण को क्या विनती किया, हे नारायण जी कुछ तो करिए। नारायण जी ठीक है मैं जा रहा हूं। उसी समय हिरण्यक्ष जो वरुण देवता है ना, उनको जाके क्या किया? उनको जाके चिल्लाया, ऐ तुम निकाल आओ, तुम्हारा साथ युद्ध करने के लिए हमारा मन है। वरुण जी ने बोला मैं तो बहुत दुबला हूँ, आपका साथ युद्ध करने के लिए मेरा मन तो नहीं है, आप भी अच्छा, आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरे से, एक दुर्बल आदमी का साथ आप इतना बड़ा आदमी क्यों युद्ध किया? तो देखा दिए आप एक ऐसा कोई आदमी को देखा दो जिसका पास मेरा युद्ध करने से अच्छा लगेगा। मतलब उधर में है एक आदमी, कहाँ पे है? नारायण को देखा दिया, जब वो ठीक है आपके लिए। तो उसी समय नारायण ने समुद्र का नीचे जाके हंसते रहते, आइए तुम्हारा साथ कुछ तो होना ही होगा। उसी समय बोला रहा था जय विजय को, जो मेरा साथ तुम्हारा क्या होगा? युद्ध होगा। तो युद्ध शुरू हुआ। किसी के साथ? बड़ा रूप लेके, बड़ा मीन्स सुअर, शुकर रूप लेके बैठ पड़ा है हंसते हंसते। तो हिरण्यक्ष आके बोले शुकर है ये, क्या युद्ध करो? वो तो ठीक था। कौन ठीक था? वरुण देवता ठीक था। वरुण दुबला था लेकिन वो देवता था, ये तो शुकर है। शुकर बुलाए, एक बार आके टेस्ट करके देखो मैं कौन हूँ। तो जाके गदा लेके ढंग जैसा मार दिया। शुकर बोला बहुत दुख मिल गया। शुकर बोला मेरा गदा भी उठाना पड़ेगा भाई। तो उठा के एक लगा दिया उसको, तो एकदम पूरा घुट के बैठ गया। अरे शुकर इतना तुम्हारे पास ताकत आ गया? मैं तो हिरण्यक्ष हूँ, मेरे को देखने से देवलोक देवता लोग डरते हैं।
तुम छोटा सा एक शुक्र, इतना शुक्र बोला शुरू करो, एक बात छोड़ो अभी, तो युद्ध शुरू हुआ, भीषण युद्ध हुआ। किसका साथ? वराह देव का साथ हिरण्यकशिपु। तो फाइनली हिरण्यकशिपु वराह देव ने कान बहुत जोर से एक बार लगा दिया, धम कर दिया, फिनिश हो गया। सो ये था। फिनिश होने का बाद किसी का साथ भगवान का दर्शन हो जाए तो मुक्ति हो जाती है। आप यहाँ आया, भगवान को दर्शन किया, आपको क्या हो जाएगा? मुक्ति हो जाएगा। एक मन में प्रश्न आए तो अभी से बोल तो दिया, लेकिन घर में जाके देखा मुक्ति तो क्या, बहुत जुक्ति हो गया। ये क्या जुक्ति? पहले माँ बोला है कहाँ गया था तुम, जुक्ति शुरू हो गया। उसका बाद पढ़ने के लिए टेबल में बैठा, एग्जाम का बारी में आ गया, मन में मुक्ति तो छोड़िए ना, देखिए कितना जुक्त हो गया। हाँ, कल एग्जाम है, क्यों गया, 15 मिनट समय भी नष्ट हो गया, क्यों नहीं हुआ मुक्ति? प्रभु तो बोलते हैं भगवान देखने से ही मुक्ति हो जाए। आपका देखने का तरीका थोड़ा ठीक करना होगा, क्योंकि आप देखा है भगवान को कांच का चश्मा, वुडन चश्मा लगा के देखते हैं। वुडन चश्मा मालूम है ना, चश्मा, लेकिन एक ग्लास का नहीं, किसका? ऊद का। भगवान को देख पाएंगे क्या? Please shut down your eyes for a moment. Shut down your eyes for a moment. Just for a moment, shut down your eyes. I'll ask you, what color of turban Krishna wear today? Blue and orange. Blue and Orange. white. Orange. Orange. Okay. See. Now I'm telling you, Deepika, open your eyes and look to him. Okay. See. Why? Because आज तो आके आप पहले तो मेरे को नहीं देखा, भगवान को ही देखा। उसका बाद फिर shut down your eyes. If I ask you, what color of turban, what color of mukut Radha Rani is wearing? Difficult. I'm telling, I'm not testing you, I'm not examiner. Difficult. Open your eyes. See. यही है हम लोग का दर्शन। देखते हैं, लेकिन कि हाँ आँख से नहीं देखते हैं, हम लोग हृदय से देखना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए आँख है, ये रिसीवर है, लेकिन हार्ड डिस्क यहाँ में होना होगा, जाके यहाँ बैठाना पड़ेगा। इसलिए भगवान को दर्शन करने का बाद आपका जरूर मुक्ति हो जाएगा। सॉल्यूशन इज देयर, वेयर देयर इज लाइट देयर इज नो डार्कनेस। आप बोल सके क्या, मैं लाइट ऑन कर दूं, लाइट से आलू निकाल पड़ा, लेकिन ये पूरा अंधेरा रह गया, होगा क्या? गड़बड़ कहाँ होगा? अगर लाइट में कुछ गड़बड़ होना होगा, नहीं तो जगह में कुछ गड़बड़ होना होगा, ठीक ना? तो भगवान घर में आई, आपको मुक्ति होगा ही होगा, सॉल्यूशन होगा ही होगा। नहीं हुआ हम लोग का कुछ गड़बड़ है, भगवान का तो गड़बड़ नहीं होगा ना, लाइट का तो गड़बड़ नहीं होगा। मैं क्या किया, 20 में एक रुकावट लगा दिया। भगवान ने पोहर दे रहा है, लेकिन मैं जहाँ बैठ रहा हूँ उसका ऊपर में ये क्या लगा दिया, कवर लगा दिया, तो लाइट पेनिट्रेट कर नहीं सके। तो इसी तरह आज हम लोग प्रतिज्ञा लेना चाहिए, जैसे बारात देव काल आने वाला, तो बारात देव को आने का बाद मेरा जीवन में क्या होना होगा? मैं नहीं बोला जे छात्रों का जीवन छोड़ के जंगल में चला जाओ, कभी भगवान नहीं बोला। अर्जुन को भगवान नहीं बोला तुम छोड़ो सबको, दायित्व मैं ले लिया, तुम घर में जाके सोते रहो, मैं युद्ध करूंगा। भगवान बोलते हैं क्या? तो नहीं, तुम करना होगा, करना तुम्हारा काम है, देना मेरा काम है। सो भगवान ने बोला है शेषता करते रहो, तुम्हारा शेषता जितना होगा, जे जथा मांग प्रपदन्ते तान तथैव भवजम में होगा, मम वर्तम अनुवर्णत मनुष्य पर्च सर्वस्व। जे जितना मांगते हैं भगवान उतना ही देते हैं। अभी मन में प्रश्न आ गया, मैं तो भगवान को बहुत मांगता हूँ, भगवान तो इतना ही देते हैं, क्योंकि ज्यादा देने से वो लेने के लिए मेरा योग्यता नहीं है, वो भी तकलीफ है। अब बोलिए ना, भगवान मेरा मस्तक का ऊपर में एक हाथी बैठा, ये गड़बड़ थोड़ा है। भगवान देखा इसको हाथी क्यों, माखी लेने के लिए भी माथा में इतना अर्हता नहीं है। भगवान इतना निर्दय नहीं है, देख तुम बोल दिया इसलिए हाथी रख दिया तुम्हारा माथा में, तुम तो फिनिश हो जाए। इसलिए भगवान कृपा उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। जितना नेसेसरी होते हैं इतना ही देते हैं। सो भगवान को आके कभी पूछना मत, ये दीजिए वो दीजिए। भगवान बोले
आप मेरे को इतना ही दीजिए जितना मैं सहन कर पाऊँ। आप मेरे को इतना ही दीजिए जितना लेके मैं आपको सेवा कर पाऊँ। भगवान आपको मेरे को इतना दुख दीजिए जितना मैं सहन कर पाऊँ। मत पूछो भगवान मेरे को इतना आनंद दीजिए, इतना आनंद दीजिए तुम्हारा जैसा मैं आनंद रहूँ, वो ठीक बात नहीं है। यह अनंत आनंद है। आज भगवान भूल के दे दिया ना, खत्म हो जाएगा। उसका बाद भगवान को गाली देना शुरू किया, गिया भगवान को देखा मेरा हालत, ये कैसा भगवान है? अरे तुम ही तो प्रसाद दे दिया, तुमको तुम सहन नहीं कराया, तुम्हारा मतलब। इसलिए क्या पूछना होगा, ये भगवान मैं आया है आपका शरण में, मेरे को इतना कष्ट दीजिए जो मैं सहन करूं, मेरे को इतना आनंद दीजिए जो मैं सहन करूं, मेरे को इतना अच्छा बना दीजिए जो मैं निभा सकूं, मेरे को इतना ही बुरा दीजिए जितना हम सहन कर सकूं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल आप लोग आइए मंदिर में।